सीरियल महादेव एंड सन्स के आगे के आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट भरे होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है कि विद्या और महादेव के बीच में एक बड़ा झगड़ा होने वाला है। क्योंकि जो धीरू है वो तो घर से चला गया और यहाँ पर उसके ऊपर खूब सारे जो गुंडे हैं वो हमला करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में आपको ये देखने को मिलने वाला है विद्या साफ तौर पे महादेव से ये बात कहती हुई नजर आती है कि एक रिश्ता आपने तोड़ा था वो था बाप और बेटे का, और अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो एक रिश्ता मैं तोड़ूंगी और वो होगा पति और पत्नी का। यहाँ पर विद्या साफ तौर पर ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि अगर धीरज को कुछ भी हुआ तो विद्या पूरी तरह से महादेव को छोड़ देगी। वहीं आपको दूसरी ओर ये भी देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर महादेव जो है वो किचन में होता है, उसी वक्त पर वहां से नर्मदा भी गुजर रही होती है। ऐसे में जब नर्मदा वहां खड़ी होकर देखने लगती है तो महादेव उससे सवाल करता है कि क्या तुम्हें नींद में चलने की आदत है या फिर कुछ चाहिए था। तो यहाँ पर नर्मदा घबराते हुए कहती है कि उसे पानी चाहिए था और तुरंत वो कहने लगती है कि पापा मैं खुद से ले लूंगी, लेकिन महादेव उसे शांत करा देता है। ओवरऑल यहाँ पर जो नर्मदा है वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है और वो सोच रही है कि वो महादेव से जाके बात करे और धीरज को घर लाने की बात करे। लेकिन यहाँ पर महादेव किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन जब पता चलता है कि धीरज का कुछ पता नहीं चल रहा है और उसके ऊपर गुंडों ने हमला कर दिया है, उसको जान से मारने की कोशिश की गई है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कई सारे गुंडे आते हैं और धीरज के ऊपर हमला करते हैं, यहाँ तक कि उसके पेट में चाकू भी मार देते हैं। जिसके बाद धीरज बेसुध रोड पे पड़ा हुआ होता है और जब ये बात विद्या को पता चलती है तो विद्या तो माँ है, उसका तुरंत दिल दहल जाता है और वो तुरंत महादेव से खड़ी होकर कहने लगती है कि आज महादेव को जो वो छोड़ ही देगी, क्योंकि महादेव का काम होता है कि परिवार को जोड़ना। लेकिन आज वही महादेव जो है वो अपने बेटों को ही अलग करता हुआ नजर आया है और ऐसे में अगर उसके छोटे बेटे धीरज को कुछ भी हुआ तो वो महादेव को छोड़ देगी और उससे सारे रिश्ते तोड़ देगी, अपने बेटे के पास चली जाएगी। ये बात सुनने के बाद तो महादेव डर ही जाता है, उसे लगता है कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन क्या वो अपनी इस गलती को सुधारेगा? क्या महादेव इस वक्त पर अपने रिश्ते को बचाने के लिए धीरज को घर लेकर आएगा या नहीं? क्योंकि उसके अंदर इस बात की भी नाराजगी है कि धीरज ने जो है वो केतन की शादी करवाई है और नर्मदा को घर लेके आया। वहीं उसको यही लगता है कि धीरज की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। तो क्या धीरज को पूरा जिम्मेदार मानकर विद्या और महादेव का रास्ता टूटेगा या फिर वो ले आएगा उसे घर पर? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और महादेव एंड सन्स से जुड़े ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।